हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने जल तैयारी जीत में। आज हम देखेंगे राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 कक्षा चौथी पेपर गणित का संपूर्ण हल देखेंगे इस वीडियो में। तो आपको पूर्णांक यहाँ पर 60 नंबर का मिलेगा और समय अवधि आपको यहाँ पर 2.5 घंटे की मिलेगी। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर देखने वाले हैं जो आपके 1 से लेकर 5 तक दिए गए हैं और प्रत्येक का आपको एक एक नंबर मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, गुनिया की मम्मी की लंबाई उसकी लंबाई की 3 गुनी है। मतलब यदि लड़की 3 की है, 3 लंबी है, 3 मीटर लंबी, तो मम्मी उसकी होगी 3 गुनी, यानी मम्मी की लंबाई हो जाएगी 9। और यदि पुत्री है 2 की तो माता उनकी 3 गुनी हो जाएंगी तो 6 की हो जाएंगी। तो इस प्रकार से है। तो यहाँ पर दिया है यदि मम्मी की लंबाई 6 फीट दी गई है तो गुनिया की लंबाई क्या होगी। तो ऑप्शन है आपके 3 फीट, 4 फीट, 2 फीट या फिर 18 है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी 2 फीट हो जाएगी। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये घड़ियाँ दी गई हैं। ऊपर दी गई घड़ियों में कौन सी घड़ी में 8 बज रहे हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं और यहाँ पर घड़ी देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस वाली घड़ी में आपका यहाँ पर 8 बज रहा है। तो ये घड़ी किस में दी गई? ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर तीसरा यानी सी वाला आपको सही लगा लेना है। अगला क्वेश्चन दिया गया, चित्र आकृति में पासा बनाया जाए तो 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर 2 के सामने आएगा आपका 5, 3 के सामने आएगा आपका 6, 4 के सामने पूछा है तो 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा चौथा। तो यहाँ पर ये दिया गया है, यहाँ पर अनुमान लगाओ कौन सी सबसे भारी होगी। तो ऑप्शन है आपका हाथी, फुटबॉल, किताब या चारपाई। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हाथी होगा, आपको पता ही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है। तो दी गई स्मार्ट चार्ट के आधार पर बताइए कि 3 घंटे टीवी देखने या रेडियो सुनने के में समय बिताने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये दिया गया है। तो यहाँ पर ये समय दिया गया है, ये बच्चों की संख्या दी गई है। तो 3 घंटे पूछा है तो ये रहा 3 घंटे वाली लाइन में कितने हैं आंसर? 12 है। तो इसका सही आप ऑप्शन लगा लेंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर दिया गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ये सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपने देख लिया होगा। इसके बाद हम रिक्त स्थानों की पूर्ति पर आ जाते हैं। ये भी आपके एक एक नंबर के होने वाले हैं। तो यहाँ पर ये रहा। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है छठवें पर आपका, 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं तो इसमें आपको भर लेना है 100। कितने भर लेना है? 100। तो 100 भर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 180 मिनट में घंटे होते हैं तो इसमें आपको कितने लिखना है? 3, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 2 में 120 और 3 घंटे में 180 मिनट होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, पासा के विपरीत फलकों के अंकों का योगफल हमेशा कितना होता है? तो 7 होता है। कितना होता है? 7। अगला क्वेश्चन लिखा है पहिए की आकृति के जैसी होती है तो इसमें आपको भर लेना है व्रत। क्या भर लेंगे? इसमें हो जाएगा व्रत। अगला दिया गया है संख्या 10 का आधा क्या होगा, यानी 1/2 क्या होगा। तो 10 का आधा क्या हो जाएगा आपका? 5। तो यही आपके आंसर हैं, तो भर लीजिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम दिखा देते हैं। ये दिया गया क्वेश्चन नंबर हमारा 11 से लेकर, तो इसके आपको प्रत्येक के 2-2 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन दिया है 11 है, ये 12 है, ये 13 है, 14 है, 15 है। तो आइए इनको देख लेते हैं। एक लड़के को 450 मीटर दूरी तय करना है, उसने 75 मीटर दूरी तय कर ली। तो बताइए अब उसको और कितनी दूरी तय करनी है। तो आपको इसमें से इसको घटा देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हम दिखा देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर ये दिया है और ये, तो इनको देख लीजिए, इसके आंसर आपको दिखा देते हैं। तो ये रहे इसकी आंसर, आपको कंप्लीट कर लेना है। तो ये रहा, यहाँ से 11 से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 450 लिखेंगे, इसमें से आप 75 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 375। अगला क्वेश्चन है रोहन के घर से स्कूल की दूरी है 2 किलोमीटर और राहुल के घर से स्कूल की दूरी है 1 किलोमीटर। अब ये बताना है आपको कि किसके घर से स्कूल की दूरी अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोहन, क्योंकि रोहन के स्कूल की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन दिया है व्रत के जैसी आकृतियों के आपको नाम बताना है। तो एक लिख लेंगे चूड़ी और दूसरा लिख लेंगे पहिया। इसके बाद ये आपका अगला क्वेश्चन दिया है 14, इसमें आपको पैटर्न पूरा करना है। तो पैटर्न देख लीजिए, ये आपका 4 का पहाड़ा है तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 4 ती 12, ये 4 चौका 16, तो ये 4 5 6 20 और ये 4 6 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 24 भरना है आपको। कितना भरना है? 25 की जगह पर 24 लिख लीजिएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, तो अगला क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये रहा अगला क्वेश्चन 15 है। तो इसमें क्या करना है, आपको घुमाना है। तो यहाँ पर ये डिब्बा है, तो यहाँ पर ये एक डिब्बा कूद रहा है। पहले यहाँ काला था, इसके बाद यहाँ आ गया, ये तीसरे वाले में यहाँ आ गया, अब चौथे वाले में यहाँ पर आएगा। तो चौथे वाले में भरना है और पाँचवें वाले में। तो इसको घुमा के जी कहाँ जाएगा, यहाँ, और जहीं की तहाँ इसको इस प्रकार से घुमा देंगे तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। ये चौथे वाले में भरना है और ये पाँचवें वाले में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 16 है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है मीना का भार 25 किलोग्राम है और सरिता का 19 किलोग्राम। दोनों भारों का अंतर आपको बताना है। तो ये 25 में से 19 घटा देना है आपको। तो यहाँ पर घटाएंगे तो ये 6 आ जाएगा आपका, 6 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा किलोग्राम यानी केजी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 17 है। तो ये देख लेते हैं आप, ये रखा क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। तो इसमें दिया गया है 750 मीटर लंबे पुल को पार करने में 20 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर आपको 3000 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो इसको लिखेंगे आप यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे 750 और इसमें आपको भाग देना है 20 से, वो आपको 3000 का निकालना है। तो यहाँ गुणा कर देंगे आप 3000 से, तो ये काट लीजिएगा, 0 से आप काट देंगे 0 और 2 से काट देंगे 300 को, तो ये आ जाएगा 150। अब इन दोनों का कर देंगे आप गुणा, ये किसका इसका एक, यहाँ पर इसका हो जाएगा 75 यानी 75 0 यानी 750 और 150, इसका गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर भी आपको लिख देते हैं। तो यहाँ पर 0 और 0, 15 का आप पहाड़े पढ़ेंगे 5 बार, 15 5 75 होता है, हासिल आपका 7 आएगा, 15 7 105 आएगा, 105 में आप जोड़ देंगे यहाँ पर 7 तो आ जाएगा 112। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होता है यहाँ पर शुरू, ये 18 है क्वेश्चन। आशा करते हैं आपने 17 का देख लिया होगा। 18 में क्वेश्चन लिखा है, देखिए क्या लिखा है। एक घड़ी में आपके 4 बजकर आपके हो रहे हैं 40 मिनट। कितना हो रहा है, 4 बजकर 40 मिनट। 3 घंटे बाद और कितना हो जाएगा, 3 घंटे बाद जोड़ दीजिए 4 में यहाँ पर। तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये 40 के 40 रहेंगे और यहाँ पर 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 बजकर 40 मिनट। तो इस प्रकार से आप कर लीजिएगा 18वां क्वेश्चन। आशा करते हैं आपने लिख लिया होगा अभी तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा 19वां। 100 मिलीलीटर खीर 20 बार गिलास से बाल्टी में डालनी है तो कितने लीटर खीर होगी। तो यहाँ पर ये दिया है तो हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें 100 की आपको करने हैं कितनी बार, 20 बार। तो 100 का गुणा कर देंगे 20 में, तो इस प्रकार से आ जाएगा आपका 2000। कितना आ जाएगा, 2000। 1 लीटर में होता है आपका 1000, तो 2 में हो जाएगा आपका। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 20वां। 1000 रुपये में 20 किलो चावल मिलते हैं तो इसके दोगुने चावल कितने रुपए पे मिलेंगे। तो आपको 1000 के यहाँ पर 20 किलो मिलते हैं तो 20 किलो से दोगुने चावल हो जाएंगे आपके 40 किलो। तो यहाँ पर रुपए 1000 के कितने हो जाएंगे आपके 2000। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, आपको लिख लेना है 2000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 21वां। नाटक में कितने बच्चे अभिनय कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपको चित्र दिया गया है। इस एक त्रिभुज का मतलब है आपका 3 बच्चे। कितने बच्चे हैं, 3। तो आपको त्रिभुज गिन लेने हैं कितने हैं। तो यहाँ पर ये अभिनय करने वाले बच्चे हैं, ये आपके कचड़े वाले हैं, ये संगीत वाले हैं और ये आपके अलग वाले बच्चे दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको इनको गिनना है। अभिनय करने वाले कितने हैं, 1 2 और 3। एक त्रिभुज का मतलब है आपका 3, तो यहाँ पर 3 त्रिभुज दिए गए हैं तो आपके कितने हो जाएंगे, 9। तो आपको यहाँ पर गुणा करके लिख देना है 3 × 3, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 9। इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका 22वां। यहाँ पर इसमें क्या करना है, आपको बीजांक ज्ञात करना है। तो आपको सभी अंकों को जोड़ना है, यानी 4 + 2 + 3 + 5 + 8 और प्लस आपका 9। तो यहाँ पर कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6। अब इनको जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर 9 और आपका 8 हो जाएगा 17। 17 में आप 5 जोड़ेंगे तो 22। 22 में आप 3 जोड़ेंगे तो 25। 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27। 27 में 4 जोड़ेंगे तो आपके हो जाएंगे 31। फिर 31 को भी आप जोड़ेंगे 3 + 1, तो इसका आएगा आपका आंसर 4। यही आपका इस सवाल का बीजांक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा यहाँ पर 23वां।
तो क्या लिखा हुआ है आपका, एक ईंट में कितने सतह, कितने कोने और कितने किनारे होते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है सतह की जगह पर 6 और कोने आपको लिखना है 8 और यहाँ पर किनारे लिखना है आपको 12। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया हमारा 24वां। इसमें लिखा है किरण ने कबाड़ी वाले को कुछ वस्तुएं बेची, उसने बेकार कागज़ हैं 12 किलो, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। अखबार आपके हैं यहाँ पर 5 किलो और लोहा है आपका 2 किलो। अब इनका आपको टोटल बताना है कितने रुपए की बेची। तो यहाँ पर 5 रुपये के भाव से बेकार कागज़ है, यहाँ पर इनका गुणा कर लेना है सभी का आपको और इनका जोड़ देना है। तो इनका आपका गुणा आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे। तो 12 का 5 में गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60। इसके बाद यहाँ पर 5 का 9 कर लेंगे तो 9 पन्ना 45 और यहाँ 15 का 2 में कर लेंगे तो 15 दूनी 30। ये जुड़ जाएंगे। तो इसको कर लीजिए, यहाँ पर जोड़ कर लेंगे तो ये 5 हो जाएगा और इसका जोड़ेंगे आप तो यहाँ पर ये 10 और 3 13 है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस सवाल का। ठीक है, तो यहाँ पर ये बराबर के चिन्ह लगे हैं, तो आप अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। इनका आपको गुणा करना है और यहाँ पर लिख के इनको जोड़ देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मिलते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन में वो देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 25वां, यहाँ पर दिया गया, इसको देख लेते हैं। तो ये रहा, 8 लोगों के परिवार में एक महीने के लिए 60 किलो गेहूं की ज़रूरत होती है, तो एक सप्ताह के लिए कितने गेहूं की ज़रूरत होगी। तो यहाँ लिखेंगे आप 60 किलो, यहाँ पर 30 दिन, एक महीना मतलब होता है 30 दिनों के लिए आपको कितना लगना है 60। तो यहाँ पर लिखेंगे एक दिन, तो एक दिन बराबर करेंगे तो 60 और बटे में आ जाएगा आपका 30। अब आपको यहाँ काट देना है तो 30 दूनी 60 हो जाएगा। एक दिन में आपको लग रहा है 2 किलो, तो आपको निकालना है 7 दिन का, तो 7 का आपको गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 7 गुणे 2 यानी 7 दूनी कितने हो जाएंगे 14। यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो 14 आपको लिख लेना है, 14 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका 28वां। तो देखिए क्या लिखा है, स्कूल के एक मैदान की लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई आपकी 30 मीटर दी गई है, तो मैदान को घेरने की लंबाई आपको बतानी है। यानी इस प्रकार से मैदान बना हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है ये लंबाई है आपका 120 मीटर और ये आपकी चौड़ाई दी गई है 30 मीटर। तो यहाँ पर ये है 120, तो ये भी कितनी होगी आपको 120 हो जाएगी। ये 30 है तो ये भी कितनी हो जाएगी आपकी 30। अब इसको सबको जोड़ दीजिए तो ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो 120 और 120 हो जाएगी आपकी यहाँ पर 240 और 30 हो जाएगी आपकी 60। इसको जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 300। कितना आ जाएगा 300 मीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।